के समतानगर पुलिस स्टेशन की हद में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मामा बाबा साहेब सीताराम हनफ्ते ने अपने ही भांजे अंकुश शेट्टे को अपनी बेटी के रेप केस में फंसाकर जेल भिजवाया और इस दौरान फर्जी NOC और फर्जी सिग्नेचर के जरिए करीब 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। पीड़ित अंकुश शेट्टे ने मामा बाबा साहेब हनफ्ते और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंकुश के मुताबिक जब उन्होंने मामा की बेटी से शादी करने से इनकार किया तो मामा ने उनके खिलाफ एक षड्यंत्र रच दिया और 2017 में उन्हें झूठे रेप केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया। जेल जाने के बाद मामा बाबा साहेब हनफ्ते ने NKGS बैंक में गिरवी रखी प्रॉपर्टी के ओरिजिनल दस्तावेज बैंक मैनेजर की मिलीभगत से निकाल लिए। आरोप है कि मामा ने फर्जी NOC और सिग्नेचर के जरिए प्रॉपर्टी को बेचने के लिए फर्जी सेल डीड तैयार की और चारकोप स्थित फ्लैट को बिल्डिंग सेक्रेटरी की मदद से 2 करोड़ रुपए में बेच दिया। इन पैसों का इस्तेमाल करते हुए मामा ने अंकुश को जेल से बाहर आने से रोकने के लिए हर तरह की जालसाजी की, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। करीब 6.5 साल बाद बेल पर जेल से बाहर आने के बाद अंकुश ने जब अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित जानकारी निकाली तो उन्हें पता चला कि मामा ने ही धोखाधड़ी करके फ्लैट बेच दिया है। कड़ी मेहनत और लगातार पत्र व्यवहार के बाद आखिरकार समतानगर पुलिस स्टेशन ने 31 मार्च 2025 को इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की। इन पर धोखाधड़ी, फर्जी साइन और सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इस केस में नामजद आरोपियों में शामिल हैं बाबा साहेब हनवते, NKGS बैंक की मैनेजर मीनाक्षी सोहने, प्रॉपर्टी खरीदार हरजीत सिंह बेदी, सुरजीत सिंह बेदी, सुखजीत सिंह बेदी, गुरजीत सिंह बेदी, अनिरुद्ध सोसाइटी के सेक्रेटरी प्रशांत परेरा, गवाह संगीता पंडित लहाने और विट्ठल सीताराम हनफ्ते। फिलहाल अंकुश शेट्टे पुलिस से मांग कर रहे हैं कि इस मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और जो आरोपी अभी फरार हैं, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्याय दिलाया जाए। अपना नाम बताइए, इस मामले में क्या कहना है? मेरा नाम पूजा अंकुश शेट्टे है। मेरा कहना यही है, बस इन्होंने जो जेल में काटे हैं 6 साल 7 महीने, तो इसके लिए उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि झूठी केसेस बना के ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी हड़प कर सकता है फिर तो इनको बस न्याय मिलना चाहिए। बस इतनी मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। आपका नाम बताइए और आपके खिलाफ में किसने शिकायत दर्ज कराई, वो कौन है और क्यों कराई? मेरा नाम अंकुश संदीपान शेट्टे है। मेरे ऊपर जिसने गुनाह दाखिल किया है, झूठा बलात्कार का गुनाह दाखिल करके मेरी प्रॉपर्टी हड़प करने के लिए, वो मेरा मामा रखता है रिश्ते में। उसने जानबूझपूर्वक प्री प्लान करके मेरे ऊपर केस बनाया है। मुझे पहला उसने धमकी दिया कि मेरे जो चारकोप में जो मेरा फ्लैट है, वो 3 BHK का फ्लैट है, वो मेरा फ्लैट और मेरा 2 गाड़ी XUV 500 और एक 2 व्हीलर मेरा जो गाड़ी है, वो उनके नाम पे ट्रांसफ़र करने के लिए उसने मेरे ऊपर दबाव डाला। तो मैंने उसके कंप्लेंट जाके पुलिस स्टेशन में NC दाखिल किया, उस कदीम पुलिस स्टेशन जालना में 6 फरवरी 2017 को। जब मैंने NC किया तो NC करने के बाद उसने प्री प्लान करके उसके लड़की को जानबूझ के आगे करके मेरे ऊपर रेप केस डाल के 4 साल पुराना रेप दिखा के मुझे अंदर डाल दिया। और अंदर डालने के बाद में मेरी सब प्रॉपर्टी प्री प्लान करके जब मेरे को 22 मार्च 2017 को चारकोप पुलिस स्टेशन में मुझे अरेस्ट किया गया और 19 मार्च 2017 में मेरे ऊपर चारकोप यहाँ पे गुनाह दाखिल हुआ है। उसका CR नंबर 115/17 है। अरेस्ट करने के बाद 22 मार्च को अरेस्ट करने के बाद में जब मैं कस्टडी में गया तो थाने जेल में मेरे को 3 अप्रैल 2017 को मैं थाने जेल में बंद हुआ। वहाँ पे मैंने कुल 6 साल 7 महीना वहाँ पे मैंने कस्टडी में दिन निकाले हुए हैं झूठे केस में। अंदर निकालने के बाद में जब मैंने अंदर से जब मेरे फ्लैट के ओरिजिनल एग्रीमेंट पेपर NKGS बैंक में गिरवी थे, मॉर्गेज थे, तब मैंने बैंक को वहाँ से लेटर लिखा कि मेरे ओरिजिनल एग्रीमेंट पेपर आप मुझे दे दीजिए वापस मेरे को कस्टडी में लाके। तब बैंक ने मुझे लेटर बाकायदा लिख के दिया कि ये प्रॉपर्टी के पेपर मैंने बाबा साहेब सीताराम हनवते को दे दिए हैं। बाकायदा वो मेरा उस केस में फरियादी था, उसको दे दिया है। तो मैंने बाहर आने के बाद भी लेटरबाजी किया, अंदर था तभी मैंने समतानगर पुलिस स्टेशन में लेटर किया कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुआ है, आप इसके ऊपर FIR कीजिए। तब उन्होंने मुझे राइटिंग में समतानगर पुलिस स्टेशन ने लिख के दिया कि आप जब हमारे सामने मौजूद रहोगे तब हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब मेरे को हाईकोर्ट में 19 अक्टूबर 2023 को मुझे मुंबई हाईकोर्ट ने मुझे जामीन दिया, तो उसके बाद में मैं 19 अक्टूबर के बाद में मैं जब बाहर आया
जब बाहर आया थाने जेल से, जब बाहर आने के बाद में मुझे पता चला कि मेरा प्रॉपर्टी इसने किसी और को बेच दिया है। तब मैंने उसके सब पेपर इकट्ठा किए और समता नगर पुलिस स्टेशन में लाके जमा कर दिए। तब जाके समता नगर पुलिस स्टेशन में 31 मार्च 2025 को गुना दाखिल हुआ है। उसका CR नंबर है 263/2025। जब उसको गुना दाखिल किया गया, उसके बाद में 12 दिन के बाद में, मतलब हनुमान जयंती के दिन 12 अप्रैल को वहाँ के PI श्री सीताराम लक्ष्मण डुबल जी, इन्होंने उनको उनके वहाँ के एक ऑफिसर क्राइम के PSI वालंटियर साहब को भेज के चारकोप में जाके उस आदमी का जहाँ पे घर था, उसका नाम बाबा साहब, उसको जाके उठा के लेके आए। चारकोप में जाके वहाँ पे स्टेशन डायरी पे नोंद किया गया कि उसको उठा के लाए। उसके बाद में पुलिस स्टेशन में लाया गया 2:30 से 2:45 के करीब में समता नगर में, और उसको रात को 11:30 से लेके 11:45 के बीच में उसको सीनियर से कोई तो लोग मिलने आए और उससे बातचीत किया, और उसने उसको ऐसे ही सर अटक करने के लिए लाने के बाद भी उसको छोड़ दिया गया। अभी वो वांटेड हो गया है, AB उसने एंटीसिपेटरी बिल डाला है सेशन कोर्ट में उसके लिए, और वो भाग रहा है। मेरा सिर्फ इससे ये आपको बताना यही मैं चाहता हूँ सर कि मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो झूठे केस में, झूठे मुकदमे में जेल में फंस जाते हैं, और झूठे बलात्कार जैसे झूठे केस बना के किसी की संपत्ति हड़प की जाती है। मैं एक ज्वलंत यहाँ पे एक उदाहरण हूँ। आपने जो पेपर दिखाए हैं अभी, उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से लड़की के साथ कोई रेप वगैरह नहीं हुआ है, ऐसा पुष्टि हुई? मेडिकल में सर जो पेपर आया है उसमें क्लियर कट लिखा है कि लड़की जो है वो वर्जिन है, उसमें हाइमन इंटैक्ट है। मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा लिखा गया है। तो भी उन्होंने बताया बैक डेट पहले रेप हुआ है, 4 साल तक रेप हुआ है, तो भी उसमें मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा आया है कि लड़की हाइमन उसका इंटैक्ट है, जो कि उसका रेप हुआ ही नहीं। वो बाकायदा कागज उसमें प्रूफ करते। आपके मामा ने फिर ऐसी साजिश क्यों रची, क्या कारण है? उसका रचने का कारण एक ही था कि मेरी प्रॉपर्टी हड़प कर लेवे और उसके नाम पे कर लेवे। कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपके साथ शादी करना चाहते थे, इसके लिए ऐसा साजिश रचा? उसने मुझे मतलब मैं जब मेरा अच्छा हुआ तब उसने मेरे पीछे लगा कि भाई मेरी लड़की आपके साथ में शादी करेगी, लेकिन उसमें मेरे पिताजी का भी विरोध था, जो मेरे पिताजी बाजू में बैठे हैं उनका भी विरोध था और मेरा भी विरोध था। तो उसके बाद जब मेरा शादी हुआ उसके बाद में 4-5 महीने के बाद इसने सब षड्यंत्र रचना चालू कर दिया और मुझे फंसा के अंदर डाल दिया। अभी क्या चाहते हैं आप, अपील क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार से और प्रशासन से? महाराष्ट्र सरकार से और प्रशासन से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जो मेरे जैसे लोगों के ऊपर जैसे खोटे गुने दाखिल हो रहे, झूठे केसेस बन रहे, कोई प्रॉपर्टी के लिए अटका रहा है, कोई झूठे मारामारी करके किसी को फंसा रहा है और उसमें रेप केस लगा रहा है 354, उसके ऊपर 54 छेड़छाड़ लगा रहा है, ऐसे केसेस ना हो। इसके ऊपर आप महाराष्ट्र सरकार से, CM साहब से भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल लाए, पुलिस प्रशासन को अच्छे से निर्देश देवे कि ऐसे झूठे मुकदमे न दायर किए जाए। अभी जो आरोपी फरार है उन पर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? जो आरोपी फरार है उसको जल्द से जल्द सर उसको अरेस्ट किया जाए समता नगर पुलिस स्टेशन में, और वहाँ के जोनल DCP जो है स्मिता पाटिल मैडम, उन्होंने इस केस में अच्छे से ध्यान देकर उस आरोपी को अरेस्ट करने की सर ऑर्डर दे दीजिए समता नगर पुलिस स्टेशन को। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आप कुछ बोलें? हाँ हाँ, मैं बोलूँ। एक मिनट।